हम सभी ने महाभारत और रामायण काल के तो कई किस्से कहानियां सुने हैं, लेकिन क्या आप त्रेता युग और द्वापर युग की उन पंच कन्याओं के विषय में जानते हैं जिनका नाम लेने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं? जी हाँ, ब्रह्म पुराण में वर्णन किया गया है। पंच कन्या समरे नित्यम महापात कनाशम, अर्थात पंच कन्याओं का प्रतिदिन स्मरण करने से सारे पाप धुल जाते हैं। पंच कन्याएं ऐसी कन्याएं हैं जिनकी कभी भी स्त्रियों में गणना नहीं होती। ये 5 स्त्रियां विवाहित होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई हैं। पंच कन्याओं को अद्वितीय सुंदर कहा जाता है। उनकी सुंदरता की तुलना देवताओं की देवियों से की जाती है। आइए जानते हैं कौन है वो पंच कन्याएं। ये पंच कन्या हैं अहिल्या, तारा, मंदोदरी, कुंती और द्रौपदी। रावण की पत्नी मंदोदरी, महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या और सुग्रीव के भाई बाली की पत्नी तारा का संबंध रामायण काल से है। वहीं पांडवों की पत्नी द्रौपदी और पांडु पत्नी कुंती महाभारत काल से संबंधित है। ये पांचों स्त्रियां दिव्य थीं। एक से ज्यादा पुरुषों के साथ संबंध होने के बाद भी इन्हें बेहद पवित्र माना गया है। आइए जानते हैं इनके जीवन के बारे में। अहिल्या। देवी अहिल्या की कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकांड में मिलता है। अहिल्या अत्यंत ही सुंदर, सुशील और पतिव्रता नारी थी। उनका विवाह ऋषि गौतम से हुआ था। दोनों ही वन में रहकर तपस्या और ध्यान करते थे। शास्त्रों के अनुसार इंद्रदेव ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ उस वक्त छल किया जब गौतम ऋषि प्रातः काल होने से पहले इंद्रदेव द्वारा भ्रमित करने पर स्नान के लिए आश्रम से बाहर गए थे। लेकिन जब गौतम मुनि को अनुभव हुआ कि अभी रात्रि शेष है और सुबह होने में समय है, तब वह वापस आश्रम की तरफ लौट चले। आश्रम पहुंचते ही मुनि ने देवराज इंद्र को आश्रम से बाहर आते देखा। इंद्र द्वारा किए गए इस कुकृत्य को जानकर मुनि क्रोधित हो उठे और इंद्र तथा देवी अहिल्या को श्राप दे दिया। देवी अहिल्या द्वारा बार बार क्षमा याचना करने और यह कहने पर कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन गौतम मुनि ने कहा कि तुम शिला बनकर यहाँ निवास करोगी। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे, तब उनके चरण रज से तुम्हारा उद्धार होगा। बाद में प्रभु श्री राम ने अपने पैरों से स्पर्श कर उनका उद्धार किया। तारा सुग्रीव के भाई बाली की पत्नी थी। असुरों के साथ युद्ध के दौरान बाली की मृत्यु को प्राप्त जैसी अफवाह उड़ने पर सुग्रीव ने खुद को किष्किंधा का सम्राट घोषित कर दिया। लेकिन जब बाली वापस आया, तब उसने सुग्रीव को अपने राज्य से बाहर कर दिया और साथ ही उसकी प्रिय पत्नी रुमा को अपने पास ही रखा। जब सुग्रीव को प्रभु श्री राम का साथ प्राप्त हुआ, तब उसने वापस आकर फिर बाली को युद्ध के लिए ललकारा। तारा समझ गई कि सुग्रीव को राम का समर्थन प्राप्त हुआ है। उसने बाली को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन बाली ने समझा कि सुग्रीव को बचाने के लिए तारा उसका पक्ष ले रही है। बाली ने तारा का त्याग कर दिया और सुग्रीव से युद्ध करने चला गया। जब राम की सहायता से सुग्रीव ने बाली का वध किया, तो मृत्यु शैया पर रहते हुए बाली ने अपने भाई सुग्रीव से कहा कि वह हर मामले में तारा का सुझाव अवश्य ले। तारा के परामर्श के बिना कोई भी कदम उठाना भारी पड़ सकता है। मंदोदरी। मंदोदरी को एक ऐसी स्त्री के रूप में दर्शाया गया है जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चली। मंदोदरी असुर राजा मायासुर और हेमा नामक अप्सरा की पुत्री थी। मंदोदरी की सुंदरता पर मुग्ध होकर रावण ने उससे विवाह किया था। चीर कुमारी मंदोदरी अपने पति द्वारा किए गए बुरे कार्यों से अच्छी तरह वाकिफ थी। वह हमेशा रावण को यही सलाह देती थी कि बुराई के मार्ग को त्याग कर सत्य की शरण में आ जाए। लेकिन अपनी ताकत पर गुमान करने वाले रावण ने कभी मंदोदरी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन मंदोदरी ने आजीवन अपने पति धर्म का पालन किया। कुंती। रामायण काल के बाद चौथा नाम आता है कुंती का। हस्तिनापुर के राजा पांडु की पत्नी और 3 ज्येष्ठ पांडवों की माता कुंती को ऋषि दुर्वासा ने एक ऐसा मंत्र दिया था
जिसके अनुसार वह जिस भी देवता का ध्यान कर उस मंत्र का जाप करेगी, वह देवता पुत्र रत्न प्रदान करेगा। कुंती ने मंत्र के प्रभाव को जानने के लिए एक दिन भगवान सूर्य का ध्यान कर उस मंत्र का जाप आरंभ किया। सूर्य देव ने उन्हें एक पुत्र प्रदान किया। वह पुत्र कर्ण था, लेकिन उस समय कुंती अविवाहित थी, इसलिए उन्हें कर्ण का त्याग करना पड़ा। स्वयंवर में कुंती और पांडु का विवाह हुआ। पांडु को एक ऋषि द्वारा यह श्राप मिला हुआ था कि जब भी वह किसी स्त्री को स्पर्श करेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। पांडु की मृत्यु के पश्चात कुंती ने धर्मदेव को याद कर उनसे युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन को प्राप्त किया। द्रौपदी, कहते हैं कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसलिए उसे यज्ञानी कहा जाता था। द्रौपदी अत्यंत धीरजवान, पवित्र और महान महिला थी। महाभारत काल में यह 5 पांडवों की पत्नी थी। द्रौपदी के चीरहरण प्रकरण में श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। द्रौपदी को महर्षि वेद व्यास जी ने यह वरदान दिया था कि 5 भाइयों की पत्नी होने के बाद भी उसका कौमार्य कायम रहेगा। प्रत्येक पांडव से द्रौपदी को एक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। चौपड़ खेल में हारने के बाद जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ, तब द्रौपदी ने भी उनके साथ सजा का पालन किया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने पुत्र, पिता और भाई को खोने वाली द्रौपदी कुछ ग्रंथों में माँ काली तो कुछ में धन की देवी लक्ष्मी का अवतार कही जाती है। अतः आप भी नियमित इन 5 कन्याओं के नाम का स्मरण कर अपने समस्त पाप नष्ट करें। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।